निधि की शादी होती है, शादी होते ही उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अपने पिता के घर रहती है, वहीं से पढ़ाई करती है और एसडीएम बन जाती है। जहां उसकी ड्यूटी लगती है, तहसील के सामने एक दुकान है छोले कुलचे की। छोले कुलचे की दुकान पर एक व्यक्ति को देखती है। उस व्यक्ति को जब देखती है, वो भी धक्का खाकर रह जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, जो मजदूरी का काम कर रहा था, वो उसका तलाकशुदा पति था। दोस्तों नमस्कार, ये जो कहानी है सच्ची कहानी है। दो पात्र हैं इसमें, निधि और अंकित। इनकी जो कहानी है इस प्रकार से झकझोर देती है और एक सच्चे प्यार को भी बयां कर देती है कि कभी कभी महिला जो रूप दिखाती है वो देवी का रूप होती है। आज की कहानी में यही होने वाला है, सच्ची कहानी है दोस्तों। निधि के परिवार की बात करते हैं तो निधि में की 4 बहनें हैं, भाई एक भी नहीं है। 3 बहनों की शादी हो चुकी है। निधि के पिता तीनों बहनों की शादी कर चुके हैं, निधि की मां नहीं है। पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। पिता को सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि कैसे भी करके अब छोटी बेटी निधि की शादी कर दी जाए, क्योंकि उम्र रहते हुए इसकी शादी कर दें तो सबसे अच्छा काम है। क्योंकि बेटी पिता को डर सताता रहता है हमेशा। एक दिन पिता खुद बोलने लगते हैं कि बेटी अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, और लड़का ढूंढने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन निधि को पढ़ने का शौक है, वो ऑफिसर बनना चाहती है। पिता मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन पिता क्या करे, उम्र को कैसे पकड़ सकते हैं। तो पिता यही बोलते हैं कि बेटा मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कभी भी अपने शरीर को छोड़ सकता हूँ। मेरे को एक ही डर सताता है कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए, मेरी आंखों के सामने तुम्हारी शादी हो जाए। बेटी भी विवश हो गई, बोलती है हाँ पापा जैसा तुम चाहते हो वैसा कर दो। और अब निधि के पिता लड़का देखने के लिए दर दर भटकने लगते हैं। लेकिन लड़का बड़ी मुश्किल में एक जगह मिलता है जिसका नाम है अंकित। अंकित के परिवार वालों से यानी माता और पिता से निधि के पिता बात करते हैं। बात करने के बाद अंकित की फ़ोटो लेकर निधि को बताते हैं। निधि का कोई भी भाई नहीं है। निधि फ़ोटो देखकर खुश हो जाती है। लड़का देखने में स्मार्ट है, पढ़ा लिखा भी थोड़ा बहुत है। निधि तो पढ़ना चाहती है। अब निधि और अंकित की शादी तय हो गई। तय होने के बाद जैसे ही शादी हुई तो अंकित के दोस्तों ने पार्टी मांगना शुरू कर दी। पार्टी में मांगा गया शराब, बियर। अंकित शराब बियर को हाथ कभी नहीं लगाया, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था। लेकिन शादी की उस रात अंकित ने बियर पी ली। पीते ही अंकित को इस प्रकार से आदत हो गई कि शादी हो गई, अंकित के घर निधि आ गई, लेकिन शराब भी साथ में आई। शादी की उस रात से अंकित को शराब की ऐसी लत लगी कि दिन रात उसी के ख्याल में खोने लगा। निधि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जैसे जैसे शादी का समय बीतता गया वैसे वैसे अंकित बिगड़ता गया। धीरे धीरे 2-4 महीने बाद अंकित इतना शराब की लत में टूट गया कि वो घर पे आता ही नहीं। निधि को न दिन में न रात में किसी भी प्रकार से घर पर कोई ख्याल नहीं। अंकित के पिता को भी टेंशन होने लगी कि बेटा एक ही है। माँ को भी टेंशन होने लगी। सबसे ज़्यादा जो टेंशन हुई वो हुई अंकित की पत्नी यानी निधि को। निधि ने बोला मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लेकिन अंकित बोलता है कि तुम्हें क्या कमी है, मैं तो हूँ, घर पे इतना कुछ है, संपन्न है, सब कुछ है, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से काम करो घर का और हमें देखो, तुम्हें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से बात करता है। दोस्त यार इतने हैं कि दोस्त यार भी कान में भरते हैं कि तुम्हें बीवी को पढ़ा के क्या करना है। कहते हैं कि जिसके पास माल होता है तो कई उसके दोस्त हो जाते हैं, कई जब तक कि उसका माल, उसका खजाना खत्म ना हो जाए। ऐसा ही अंकित के साथ हुआ। उसके भी दोस्तों ने ऐसा ही अंकित का साथ दिया, यानी बिगाड़ने का। अब शराब की लत से निधि बहुत परेशान, इतनी परेशान कि अंकित 2-2, 3-3 या 4-4, 10-10 दिन भी घर नहीं आए। इस प्रकार से परेशान हो जाती है। निधि अपने पिता से भी शिकायत करती है कि इस प्रकार का रवैया है अंकित का, मेरे को पढ़ने के लिए भी मैंने बोला तो वो मानता नहीं है। बोलता है कि तुम्हें पढ़ के क्या करना है। तो पिता के पास घर चली जाती है और पिता से बोलती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अंकित मना कर रहा है, तुम्हें पढ़ के क्या करना है। और वो घर पे भी नहीं आता है, इतनी शराब पीता है कि अब मैं क्या करूँ पापा। निधि के पिता बोलते हैं बेटे इस बात से हमें भी धक्का लगा है कि हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, उल्टा हुआ है। शराबी पति मिला, वो भी ऐसा कि तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखता है बेटी। अब वो नहीं पढ़ाना चाहता है तो ऐसा करो, जो भी वो बोलता है ऐसा करो। बेटी को फिर से भेज देता है। लेकिन जैसे ही निधि वहाँ जाती है, भेजने के बाद और परेशान करने लगा, इतना परेशान करने लगा कि एक दिन फिर से निधि अपने मायके चली गई, पिता के घर चली गई। अब वो आना ही नहीं चाहती थी। ना ही उसने कॉल किया अंकित ने, ना ही किसी भी प्रकार से बुलावा किया कि तुम आ जाओ।
महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, इस प्रकार से इंतज़ार अंकित के पिता करते रहे, कभी तो ये आएगा। लेकिन अंकित के पिता को यही लगा कि अब नहीं आने वाला। तो अंकित के पिता निधि को लेकर एक बार फिर से अंकित को समझाने के लिए उसके घर आते हैं। जैसे ही आए, अंकित को समझाया निधि ने और निधि के पिता ने, तो अंकित को बुरा लगा इस बात का। इसी बीच में अंकित की माँ भी गुजर गई इसकी टेंशन में अंकित की। अब अकेला बचा था वो, जितनी भी ज़मीन थी, जायदाद थी, सब कुछ बेच दिया इसने, बचा था खाली घर। अब अंकित के ससुर यानी निधि के पिता उसको समझाने लगते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, आराम से रहो, अपने पत्नी का भी ध्यान रखो, तुम अपना भी ध्यान रखो। उल्टा अंकित अपने ही ससुर को प्रेशर में दबाने लगा, बोलने लगा, तुमने जो दहेज दिया उसको भी ले जाओ, अपनी लड़की को भी ले जाओ। इस बात का निधि के पिता को बुरा लग जाता है और निधि को लेकर वो अपने घर ले आता है। ये सब चीज़ें देखकर निधि के पिता को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है कि ये क्या हुआ। अब वो निधि अपने पापा के घर पे रहती है, दिन रात मेहनत करती है। यहाँ पर अंकित अकेला हो गया, अब घर बचा था, घर भी बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा खाने के लिए, तो मजदूरी करने लगा। मजदूरी करने लगा, इतना संपन्न होने के बावजूद गांव में ही मजदूरी करने लगा। लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। जब ताना देने शुरू कर दिया तो इसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया और बरेली आ जाता है। बरेली में आता है तो वहाँ पे मजदूरी करता है। फिर इसके बाद तहसील के सामने छोले कुलचे की दुकान, रेड़ी की दुकान है, रेड़ी लगी हुई है। उस रेड़ी पर ये क्या काम करता है, छोले कुलचे देता है लोगों को और जूठे बर्तन भी धोता है। इस प्रकार से मजदूरी का काम करने लगा। तभी अचानक एक तहसील में एक महिला आती हैं, एसडीएम। तो वहाँ से जब भी निकलती हैं तो वो वहाँ पर छोले कुलचे खाने के लिए आएँ और बोलती हैं इस एरिया में सबसे बढ़िया दुकान कौन सी है। जब भी भूख लगे तो उसी की दुकान का नाम लिया जाए जहाँ पर वो मजदूरी का काम करता था। तो जब वहाँ पर गई तो अपने ड्राइवर को भेजा, छोले कुलचे लाएँ बढ़िया खाने में। एक बार गई, दोबारा गई तो कार में बैठे बैठे खिड़की से देखा तो अंकित वहाँ पर मजदूरी का काम यानी बर्तन साफ़ कर रहा था। इस प्रकार से देखकर कि ये कौन हो सकता है, इस शक्ल को तो देखा है, उसको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, कहीं अंकित तो नहीं है। वो देखकर चकित हो जाती है। वो कोई और नहीं थी, वो महिला थी जिससे अंकित का तलाक हुआ था, निधि। निधि उसको देखकर उस व्यक्ति को कि ये अंकित है, अपने आप में डाउट में है, दुविधा में है। अब वो चली गई। जाने के बाद वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि अब तुम जब भी जाओगे वहाँ से तो उस जो छोले कुलचे के वहाँ पर काम करता है रेडी पर, उसका नाम पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है वाले हो। इस प्रकार से वो बोलता है ठीक है मैम। और वो जब जाता है दोबारा छोले कुलचे लेने तो नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि हो सकता है कुछ गलती हो गई हो मेरे से कि मैम ने मेरा नाम पूछा है, कहाँ का रहने वाला हूँ इसलिए पूछा है। तो बता देता है मेरा नाम ये है, मैं इस गाँव का रहने वाला हूँ। ड्राइवर जाता है और एसडीएम मैम से बोलता है कि मैम उसका नाम अंकित है। जैसे ही अंकित नाम सुनती है वो भी दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या करने वाला है, क्यों आया है यहाँ। इतना कुछ होने के बावजूद ये यहाँ पर आ गया मजदूरी के लिए, वो भी बर्तन धो रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या है। वो परेशान है। अब दोबारा फिर से अपने ड्राइवर से बोलती है वो कि अब तुम जाओगे तो उससे बोलना है कि मैम ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। तो वो जाता है और बोलता है कि मैडम ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। जैसे ही ऑफिस में बुलाने का बोलता है तो अंकित डर जाता है कि आखिर मेरे से क्या इतनी बड़ी गलती होगी कि मैडम ने मेरे को ऑफिस बुलाया है। और डरा सहमा सा जाता है, हाथ जोड़कर जाता है। कार्यालय के बाहर, एसडीएम के कार्यालय के बाहर खड़ा हो जाता है। पहरेदार है वहाँ पे, पहरेदारों ने अंदर किया, मैडम ने बुलाया। जैसे ही मैडम को देखा तो वो देखकर दंग रह गया। ये मैडम कोई और नहीं थी, वही लड़की थी जिसकी इससे शादी हुई थी, निधि। ऊपर देखकर फिर नीचे गर्दन कर लेता है कि ये पढ़ना चाहती थी, मैंने इसको पढ़ाया नहीं। और ये सब चीज़ें देखकर उसके आंसू आ जाते हैं, पछतावा होने लगता है। अब क्या, निधि बोलने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? जब तक तुम्हारे पास सब कुछ था, जब तक तुम्हारे दोस्त थे, अब किसी का कोई भी बुलावा नहीं आता है। अब दोस्तों के साथ क्यों नहीं हो, क्यों इतनी मजदूरी करने लगे हो? तुम्हारे पास इतना होने के बाद तुमने देखा है उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बिगाड़ा है और जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो, शराब नशा करने लगे हो, अपने जीवन साथी को भी छोड़ा, तुमने तलाक दे दिया मेरे को। इसके बाद मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ाया भी नहीं तुमने। इस प्रकार की बातें। फिर इसके बाद लास्ट में वो अपना नंबर और अपना पता दे देती है कि वो जहाँ मैं रहती हूँ आवास पे आना है। उस आवास पे वो बुलाती है। जैसे ही अंकित जाता है वहाँ पर तो निधि के पिता भी रहते हैं वहाँ पे। तो जब पहुँचता है अंकित, निधि के पिता अंकित को देखकर, उसकी हालत को देखकर, फटे पुराने कपड़े पहने हैं,
मजदूरी करने वाला आदमी, एसडीएम का पति था, तलाकशुदा एसडीएम का पति। निधि के पिता देखते हैं और बोलते हैं अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अंकित रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़कर अपनी गलती को मानने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। निधि उसको माफ़ कर देती है और उसको अपना लेती है। बोलती है कि अब मेरी सबसे पहले एक मांग है तुमसे कि सबसे पहले तुम्हें गांव जाना है, जो ज़मीन बेची है अपने पिता के नाम की, सारी ज़मीन को खरीदना है और एक काम सबसे पहला है तुम्हारा। अंकित जाता है, पूरी ज़मीन को लेता है। दूसरा काम वो करती है, जहाँ ये छोले कुलचे की दुकान पर काम करता था वहाँ पर रेस्टोरेंट खुलवा देती है, बड़ा रेस्टोरेंट खुलवा देती है। वहाँ पर ये मालिक की तरह रहता है, कई लोग लगा लेता है काम के लिए, वर्कर लगा लेता है। अब वो मालिक की तरह वहाँ पे रहने लगा। वो पत्नी उसकी एसडीएम है, ये मालिक की तरह अपना होटल चला रहा है, वीआईपी होटल। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुख सुविधाओं के साथ रहने लगे। ऐसी पत्नी होना चाहिए। कई पत्नियाँ ऐसी भी हैं कि पति पढ़ाने के बाद, अधिकारी बनने के बाद पति को छोड़ देती हैं। यहाँ पर पति ने पहले ही पत्नी को छोड़ दिया, तलाक होने के बाद वो एसडीएम बनी, फिर से एसडीएम बनने के बाद उस पति को अपनाया जिसने उसको छोड़ा था, मजदूर पति को अपनाया। तो ऐसी देवी भी हैं कई जो सम्मान के करने लायक हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी थी सच्ची कहानी थी और इस प्रकार से महिलाओं का रूप देखा जा सकता है। अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इस कहानी को पहुंचाइए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।